आदिशक्ति देवी माँ की जय हो। आज एक प्रश्न ले रहा हूँ। रांची से पूछते हैं गजदंत सिंह। गजदंत जी का कहना है कि आजकल चर्चा का विषय है कि सनातन धर्म एक बीमारी है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे प्यारे गजदंत जी, माँ भगवती के चरणों में सिर झुकाते हुए सभी सनातन धर्मानुयायियों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप मेरे विचार जानने को उत्सुक हैं तो सुनिए। सनातन धर्म बीमारी नहीं है, स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य ही नहीं, परम स्वास्थ्य है। लेकिन इसे जो बीमारी का नाम देते हैं वे लोग इसे अच्छी तरह समझे नहीं हैं। काश वे लोग अच्छी तरह समझ लेते तो बीमारी नहीं कहते। सनातन धर्म को समझने की चेष्टा किए बगैर उसके बारे में कुछ कहना, यह तो स्वयं में एक गलती है। पहले तो ये समझा जाए कि सनातन धर्म है क्या। जिस धर्म का उद्देश्य सर्वमंगलकारी हो, जिस धर्म का उद्देश्य सबको सुख पहुंचाने का हो, जिस धर्म का उद्देश्य सनातन हो, निरंतर रहने वाला, निरंतर गतिशील रहने वाला हो, वह सनातन धर्म बीमारी कैसे हो सकता है? इसका उद्देश्य देख लीजिए, कितना सुंदर इसका उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी होवें, ये सनातन का उद्घोष है। फिर सनातन धर्म जिसका उद्देश्य इतना ऊंचा, इतना पवित्र, वह बीमारी कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ, अगर मन में बीमारी है, अगर आप इससे अनभिज्ञ हैं तो आपको ऐसा ही लगेगा कि बीमारी है। ये तो भ्रमित चित्त की बात है। जो चित्त भ्रमित है, जो दिशा विहीन है, उसे ऐसा लगेगा। जिसके चित्त में भ्रम हो जाता है उसे ऐसा लगता है कि सूरज पश्चिम से निकल रहा है। सूरज पश्चिम से नहीं निकलता, लेकिन उसको तो लगेगा ही, क्योंकि उसका चित्त भ्रमित है। उसका अगर भ्रम दूर कर दिया जाए तो अपने भ्रमित चित्त से बोले गए बयान को वह स्वयं खंडित कर देगा। और गजदंत जी
आप भी अगर इसे ठीक से समझ लेंगे, ठीक से शास्त्रों का उद्देश्य समझेंगे, ठीक से सनातन को समझेंगे, तो मैं समझ रहा हूं कि आप गजदंत से एक दंत की मां के भक्त हो जाएंगे। इसलिए अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसका जो मर्मज्ञ है, उसका जो विशेषज्ञ है, उसके पास जाकर सीखना और समझना चाहिए। सनातन धर्म क्या कहता है? आत्मा अमर है। बोलिए, इसको कब खंडित किया जा सकता है? न किया गया, न किया जाएगा। लाख लोग बुद्धि का विकास कर लें, लेकिन यह शुद्ध रूप से पहले जैसा था, आज भी वैसा ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। ये आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये सनातन का उद्घोष है। बोलिए, इस सूत्र को खंडित किया जा सकता है? संभव नहीं है। ये सनातन है। सनातन ये नहीं है कि आज कुछ और, कल कुछ और। ये पूरी सृष्टि की जो व्यवस्था है, वह कैसे चलती है, कौन चलाता है, सबका संबंध सनातन से है। सनातन को अगर समझना है तो संतों के शरण में जाना पड़ेगा, साधकों से मिलना पड़ेगा, तपस्वियों से मिलना पड़ेगा। सुना है मैंने, पहले के राजा महाराजा भी संतों तपस्वियों से, ऋषियों से आशीर्वाद लिया करते थे और सीखते थे, समझते थे। तो आप समझ लें कि जो इसे बीमारी का नाम देते हैं, एक तो स्वयं बीमार चित्त हैं, रुग्ण, मानसिक रूप से रुग्णता समा गई है उनमें, और नहीं तो कुछ मिला होगा कहने के लिए। ऐसा भी तो होता है। एक वाक्य ले लो, उल्टी सुल्टी बात कह दो और इसके लिए ये ले लो, कुछ द्रव्य मिला होगा, कुछ रिश्वत, घूस, और लोग कह देते हैं विवाद खड़ा कर दो। यह भी तो है, विवाद खड़ा कर दो। विवाद खड़ा करने में क्या लगता है? काँव 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 और भो 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 कुत्ते की तरह लोग करने लगेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि कितने लोग हैं जो सनातन को समझना चाहते हैं। सनातन तपस्या से समझ में आएगा, साधना से समझ में आएगा। केवल बातचीत करने से, राजनीति करने से सनातन समझ में नहीं आएगा। ये सब ओछी चीजें हैं, सनातन ओछी चीज नहीं है। यही सब बयान दे करके लोग तमाशा बना देते हैं और चाहते हैं कि विवाद खड़ा हो, क्योंकि उनका मकसद इसी में पूरा होगा कि लड़ाई झगड़े हों, धर्म को लेकर के, सनातन को लेकर के लड़ाई झगड़े हों। इसीलिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है। उसके पीछे दूसरा कुछ कारण नहीं है।
नहीं तो सनातन का प्राण शास्त्र है और शास्त्र को पढ़ने के लिए संतों के पास जाना होगा। किसी विद्यालय में शास्त्र की पढ़ाई नहीं मिलेगी, इसलिए कि शास्त्र भी इतने जटिल हैं कि कोई साधक ही, कोई सन्यासी ही उसे आपको ठीक से समझा पाएगा, अपने से समझ नहीं पाएंगे। और एक और बात है इसमें, जिसका लिंक, जिसका संबंध दिव्यता से है, अमानवीयता से, अलौकिकता से है, वही इस रहस्य को सुलझा सकता है। क्योंकि कोई पढ़ करके बयान दे दे, पढ़ करके किसी को समझाने लगे, तो इससे कुछ नहीं। ये तो बिल्कुल नीचे स्तर की बात है। किसी को शास्त्र के विषय में कुछ कहने, समझाने, आत्मा, ईश्वर, ज्ञान, विज्ञान, इस सारी चीज़ों को बताने के लिए पढ़ पढ़ करके, आप शोध करके, किताब लिख करके नहीं समझ सकते। इसके लिए मन की एकाग्रता चाहिए। लोग शोध करते हैं महर्षि पतंजलि पर। अच्छा, आप स्वयं देखिए, महर्षि पतंजलि समाधि की चर्चा करते हैं, वे समाधिस्थ हैं। समाधि में जो देखते हैं वो कहते हैं, और यहाँ जिसका ध्यान एकाग्र भी नहीं है, वह उन सूत्रों पर शोध करता है, प्रवचन करते हैं, लोग बोलने लगते हैं, उसके खिलाफ स्वार्थी बन करके, कुछ ले दे करके और बोलना शुरू कर देते हैं। रामचरितमानस के विषय में लोग शुरू कर देते हैं कुछ बोलना। रामचरितमानस को समझना इतना आसान नहीं है। प्रभु की कृपा हो तब कोई भक्त इसे समझ सकता है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस रामचरितमानस रूपी सरोवर वास्तविकता समझे बिना बस समाज के किसी एक वर्ग को उकसा देना, उत्तेजित कर देना, और उत्तेजित जब वो वर्ग हो जाता है तो ताली पीट करके हंसना कि हाँ आग लगा देना, और बैठ करके देखना कि कितने घर जल रहे हैं। यही तो होता है। लेकिन गजदंत जी, आप यह भी ख्याल रखिए, इसको दिमाग में रखिए कि ऐसे कुकर्म करने वाले, ऐसे कुकृत्य करने वाले भी अपनी करनी का फल पाते हैं, और जब पाने लगते हैं तब उनको बड़ा कष्ट होता है, और तब याद दिलाया जाता है कि आपके किसी
कुकृत्य का ये फल है, तो उस समय उससे क्या फायदा। अब क्या कर सकते हैं, चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या कर सकते हैं। आप वैसे भी देख लीजिए, इस देश में जितने नेता घोटाले किए हैं, जब घोटाले का पर्दाफाश होता है, जब वे लोग जेल में जाते हैं, जब कष्ट भोगते हैं, तब कैसा लगता है। और जब घोटाले किए रहते हैं तो बहुत मजा आता है, चलो मैंने जंग जीत लिया, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। लेकिन अभी कोर्ट का, न्यायालय का जब डंडा चलता है, और बड़ा न्यायालय का डंडा जब, वो तो उससे तो कोई बच ही नहीं सकता। इस न्यायालय से भले कोई बच जाए, लेकिन जो व्यवस्थापक है उसके न्यायालय में तो न्याय होता है, उससे कैसे बचोगे। और वह न्याय केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक देश के लिए नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड के लिए न्याय है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की गति बड़ी जटिल है अर्जुन, और कर्म के अनुसार फल होते हैं। कर्म करने का तेरा अधिकार है मात्र, ये मत समझ लो कि फल भी तुझे कर्म करने से मिल ही जाएगा। फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, केवल कर्म करने में अधिकार है। ये सही है कि कर्म करने से ही फल मिलता है, लेकिन यह भी सही है कि कर्म करने से फल नहीं भी मिल जाता है, ऐसा भी है। क्योंकि फल में कर्म करने वाले का अधिकार नहीं है। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन, कदाचन शब्द है, मैंने कभी भी, फल में तेरा अधिकार नहीं है। और सनातन, यहाँ देखिए सनातन आ गया, माँ कर्म फल हेतु भू, कर्म फल का कारण न बनो। ये मत कहो कि ये कर्म का जो फल मिला है इसका मैं ही कारण हूँ, मेरी ही वजह से मिला है, नहीं। वो फल में और भी कारण हो सकते हैं, इसलिए ऐसा घमंड ना करो कि मेरे ही वजह से। माँ कर्म फल हेतु, कर्म फल का मैं हेतु हूँ, ऐसा दावा मत करना। माँ कर्म फल हेतु भू माते संगोत्स्व कर्मणि, और असंग अकर्म से माते संगोत्स्व कर्मणि, अकर्म से प्रेम न करो, अकर्म से प्रेम न करो, यानी सक्रिय रहो कर्म में, अपना कर्तव्य करो। फल मिले न मिले उसको छोड़कर जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको करो। ये सनातन की शिक्षा है, ये शिक्षा सनातन देता है। फिर बीमारी कैसे। कितने मूर्ख हैं वे लोग जो अपने तो भ्रमित होते ही हैं, दूसरे को भी भ्रमित करते हैं। और उनकी मानसिकता का अगर गहन अध्ययन किया जाए तो पता यही चलेगा कि वो किसी लालच में, किसी स्वार्थ में ऐसा करते हैं। और उनका गंदा स्वार्थ, उनका कुत्सित, उनका बुरा, निंदनीय जो स्वार्थ है वो कभी न कभी उन्हें परेशान करता है, पर्दाफाश भी उसका होता है, और दंड भोगे बगैर वो रह नहीं सकते। अब ये अलग बात है कि कुछ कर्म हैं जिनके फल तुरंत मिल जाते हैं, और कुछ कर्म हैं जिनके फल प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। ये सनातन है, एष धर्मः सनातनः, ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म के जो भी सूत्र हैं वो पहले भी थे, अभी भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। इसीलिए कभी कभी मैंने यह भी कहा है कि जो आता है वह चला जाता है,
लेकिन जो आया ही नहीं कभी और न कभी गया, वही तो सनातन है। जो न कभी आया न कभी गया, वो सनातन है। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रभु को स्वयं कभी कभी समय समय से अवतार लेना पड़ता है। यह बीमारी नहीं, यह परम स्वास्थ्य है। और वे बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके गुरु सनातन मर्मज्ञ मिल जाते हैं। कुछ चीजें हैं जो सनातन के विपरीत हैं, जिनको भी कुछ लोग ले करके और व्यापकता प्रदान करने की कोशिश किए हैं। जैसे एक सज्जन ने प्रश्न किया मुझसे, हालांकि मैंने उसका कोई जवाब अभी तक नहीं दिया, कि आप बताइए कि क्या संभोग से समाधि मिल जाएगी? लो, अब देख लो, ये सनातन के विरुद्ध बात है। लेकिन एक समय था जबकि जो भोगी हैं, जो बहुत बड़े भोगी हैं, वो इस बात को सुन करके कि अब तो समाधि भी इससे मिल जाती है, अब चलो क्या पूछना है, खूब जितना भोग है उतना करो, स्वयं किए और इसका प्रचार भी किए। लेकिन कहाँ तक टिकेगा? जो सनातन विरोधी चीजें हैं वो बहुत समय तक जाती नहीं है, वो टिकती नहीं है। समाधि के लिए एकाग्रता चाहिए। समाधि के लिए शास्त्रों में जो सूत्र कहे गए, जो रास्ते बताए गए, वैसे होता है। ये कितनी मूर्खता की बात है कि संभोग से समाधि मिलती है। कहाँ समाधि और कहाँ संभोग? इससे ये माध्यम थोड़े बनेगा। ये इंद्रियों का विषय है, ये मन का विषय है। ये मन की जो एकाग्रता है, मन की सकारात्मकता के विपरीत बात है। भोग से रोग पैदा होते हैं, शक्ति की क्षीणता होती है, और ब्रह्मचर्य से ऊर्जा मिलती है। ब्रह्मचर्य मानसिक शारीरिक दोनों होना चाहिए। संयम सबसे बड़ी बात है, संयम होना चाहिए। हमारा शास्त्र, हमारा सनातन धर्म संयम सिखाता है। लेकिन ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे जो इसकी भी प्रशंसा करेंगे और अनेक प्रकार की कथाओं को कह कह करके इसको विस्तृत बना देंगे। एक छोटी सी बात में 10 कथाएं, और उन 10 कथाओं को लेकर के पूरे अपने बात को विस्तृत कर देंगे, जबकि उसमें दम होता नहीं है। समझ में ही नहीं आता कि कहने का मकसद क्या है। कथाओं में आदमी उलझ जाता है। एक छोटी सी बात को समझाने के लिए अब 2-4 कथाएं कह दो बड़ी बड़ी, और उसी में फिर उस विषय पर आओ। नहीं, जो सीधे सीधे समझाया जा सकता है। लेकिन ऐसे भी मिलेंगे जो सनातन धर्म के विरुद्ध बातें हैं, उन्हीं का समर्थन करेंगे। तो ये तो शुरू से होता आया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि मन को जितना हो सके शांत करके और प्रभु का चिंतन करते हुए, क्योंकि याद रखिएगा प्रभु को लाना ही पड़ेगा। नहीं लाएंगे तो आपके पास कहाँ शक्ति है? न आपके पास मानसिक शक्ति है, न आपके पास शारीरिक शक्ति है। आपके पास कहाँ शक्ति है?
कि आप एक जो दिव्य शक्ति है, जो प्रभु की शक्ति है, जो सब कुछ करने की शक्ति रखता है, उससे अलग होकर के कुछ करामात कर देंगे? अपना बिगाड़ना छोड़ करके और कुछ नहीं कर सकते। हमने सुना है कि बड़े बड़े लोग भी जब मृत्यु के दिन आते हैं तो यही कहते हैं कि हमने तो अभी सफलता प्राप्त की ही नहीं, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना था, कुछ किया ही नहीं। करोगे भी नहीं, अपने से कुछ नहीं करोगे। अल्पज्ञ जीव विविध योनियों में भटकते भटकते पुण्य कर्मों के प्रभाव से मानव योनि में आ गए। अब तो कम से कम उसकी शरण ग्रहण कर एक परिवार नहीं चलता। एक परिवार, गांव भी नहीं चलेगा, प्रदेश देश भी नहीं चला पाओगे ठीक से, सुचारू रूप से। और जो पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था देख रहा है वो कैसा होगा? इसलिए उसकी शरण में जाने से ऊर्जा मिलेगी और उसी ऊर्जा के सहारे जो विकल कर देने वाले प्रश्न हैं, जो बाधाएं हैं, जो उलझने हैं, उन सब का समाधान मिल सकता है। और यह समाधान सनातन की शरण जाने पर ही होगा। इसलिए आप भ्रम में न पड़े, समझें, बात को समझें, और जो कुछ इस तरह का उलट बयान देता है उसके मानसिकता को समझें कि वो क्यों ऐसा दे रहा है, और निष्पक्ष रूप से यह समझते हुए कि सृष्टि नियंता हमें ऊर्जा दे, हमें शक्ति दे। कहा है बलमसि बलम मयि धे, तुम बल स्वरूप हो, मुझ में बल दो, क्योंकि तुम बल दोगे तभी मैं बलवान बनूंगा। वीर्यम असि वीर्यम मयि धे, तुम वीर्य स्वरूप हो, मुझे वीर्य दो, मुझ में धारण करो। ओजोसि ओजो मयि धे, तुम ओज स्वरूप हो, मुझ में ओज धारण करो। तो क्या मतलब? मतलब ये कि वो देगा तभी तुम्हें प्राप्त होगा, तभी कुछ कर पाओगे। अभी वो दिन भूल गए? आज बहुत महान बने हो, आज कहते हो कि हम इस क्षेत्र में इतने बड़े हैं, वो दिन भूल गए? जबकि दांत न थे तब दूध दियो। छोटे बच्चे के रूप में जन्म लिए और कोई दूसरा सहारा दिया। बिना सहारे का कोई काम नहीं होगा। और सहारा भी पकड़ो, हाथ भी पकड़ो, तो उसका पकड़ो। जो ज्ञानी बनते हैं उन ज्ञानियों के चित्त को भी वही देवी भगवती बलात् मोह में डाल देती है। और बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो गए। बड़े बड़े लोग जो संत सन्यासी महात्मा क्या क्या अपने को समझते थे, उनकी दुर्गति हो गई, मोहित हो गए। नारद जैसे व्यक्ति भी मोहित हो गए। इसलिए सनातन से बढ़कर के स्वास्थ्य वर्धक कोई चीज नहीं है। स्वास्थ्य मानसिक, स्वास्थ्य शारीरिक। शारीरिक रूप से हम स्वस्थ कैसे रहें, इसका भी विधान सनातन में है। कैसे जिएं, इसका भी विधान सनातन में है। मन से कैसे स्वस्थ रहें और आत्मा
को कैसे समझें, ये सारी चीजें, भक्ति हो, ज्ञान हो, सब कुछ सनातन में भरा पड़ा है। इसलिए सनातन धर्म बीमारी नहीं, बल्कि बीमार वो व्यक्ति है जो बड़बड़ा रहा है, इस प्रकार की बोली बोले जा रहा है। सनातन धर्म के खिलाफ, धर्म के विरुद्ध बिना जाने सुने जो बकबक किए जा रहा है, उसके पीछे कुछ कारण है, उसका स्वार्थ और लड़ाई झगड़े में उसकी रुचि है, विवाद पैदा करके और पूरे देश में एक विवाद पैदा कर देना इसको लेकर के, यही उसका लक्ष्य है। इसीलिए ऐसा हुआ है और इसीलिए लोग बयान दे करके चुप हो जाते हैं, देखते हैं कि क्या तमाशा हो रहा है। तो मैं अपनी बात को अब विराम देता हूं और इस उम्मीद के साथ कि मेरी बातों को समझ करके और सही अर्थ आप ग्रहण करेंगे, आपके साथ माध्यम से आपके जो सुनने वाले हैं वो भी ग्रहण करेंगे। माँ भगवती को मैं फिर प्रणाम करता हूँ। सुनने वाले यदि अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। और कहीं कोई असंतुष्टि हो, किसी भी प्रकार की असंतुष्टि मेरी बातों में हो, तो मैं तैयार हूँ, भागने वाला नहीं हूँ, मैं तैयार हूँ आपको सुनने के लिए, आपको समझने के लिए और आपके साथ अपनी बात को शेयर करने के लिए। मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये तो बात है ना, बैठ करके मन को एकाग्र करने की कोशिश करो, साधना करने की कोशिश करो और तब देखो कि कितनों की नानी मरने लगती है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी बातों को सुनने के लिए जो सुनेंगे उन सबको धन्यवाद।